आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज मना रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया राष्ट्र ध्वज। कहा, आम लोगों के लिए कम होंगे टैक्स। 3.5 करोड़ रोजगार के लिए आज से नई योजना। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में किया झंडोत्तोलन। कहा, राज्य सरकार ने किसानों का ऋण माफ कर उन्हें प्रदान की है आर्थिक राहत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गांव नेमरा में किया झंडोत्तोलन। विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में ध्वजारोहण के बाद राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने पेश किए इस साल के आंकड़े। राज्य भर से अब तक 197 नक्सली गिरफ्तार, 17 पुलिस मुठभेड़ में ढेर। और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का कल रामगढ़ के नेमरा में होगा संस्कार भोज। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के साथ साथ शामिल होंगे कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता। और अब समाचार विस्तार से। आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता का यह पर्व 140 करोड़ लोगों के संकल्पों का पर्व है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली तक टैक्स कम करने वाली जीएसटी सुधार स्कीम आएगी, जो देशवासियों के लिए एक तोहफा होगा। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की और कहा कि 3.5 करोड़ रोजगार के लिए आज से यह नई योजना शुरू हो गई है। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर उन्होंने सशस्त्र बल के संयुक्त परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किसानों का ऋण माफ कर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की है। किसान समृद्ध योजना के अंतर्गत 90% अनुदान का सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट वितरित किए जा रहे हैं। कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के लगभग 5 लाख किसानों का 2300 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की गई है। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मत्स्य उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य मत्स्य मित्र एवं मत्स्य बीज उत्पादकों के मध्य लगभग 1275 करोड़ मत्स्य बीज के उत्पादन की ओर अग्रसर हैं। सरकार द्वारा इन्हें मत्स्य स्पान, फिश फीड तथा फ्राई कैचिंग नेट अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने रांची स्थित विधानसभा में झंडा फहराया और लोगों को संबोधित किया। हमारा राज्य स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश में अग्रणी रहा। बाबा तिलका माझी पूरे देश में पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए हथियार उठाए
1855 में संथाल विद्रोह के दौरान सिदो कानो, चांद भैरव, फूलो झानू ने संथाल की मिट्टी से क्रांति का नेतृत्व किया और अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। राज्य सरकार के विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में आज राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस क्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में ध्वजारोहण किया और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में झंडोत्तोलन के बाद जनता को संबोधित करते हुए मैया सम्मान योजना की चर्चा की। 2500 रुपए प्रतिमाह की राशि दी जा रही है और हम यह निश्चित मानते हैं कि यह राशि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण होगी और हमारी माँ बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इधर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लोहरदगा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने गुमला, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पाकुड़ और जामताड़ा जिले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। उपराजधानी दुमका में आज प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल ने पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। आयुक्त ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण से पहले खुली जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने आज रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि पुलिस ने इस वर्ष अब तक राज्य भर से 197 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 10 नक्सलियों ने अब तक आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में अब तक इस साल 17 नक्सली मारे जा चुके हैं। रांची स्थित आकाशवाणी केंद्र के उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख DC हेम्ब्रम ने आज कार्यालय परिसर में झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने सभी से अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने की अपील की। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसी आज़ादी में हम लोग का अनगिनत स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन को न्यौछावर किए थे। उसी के साथ हम लोग का अभी दायित्व है कि ये आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जैसे वो लोग स्वाधीनता संग्राम में सब जैसे अपना जीवन को न्यौछावर किया, उसी तरफ हम लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा से अच्छा काम करें। आकाशवाणी पर आज शाम 7 बजे राज्यपाल संतोष गंगवार राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। इस वजह से सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आज 6:45 पर ही होगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का कल रामगढ़ के नेमरा में संस्कार भोज का आयोजन होगा। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी इस भोज में आएंगे। यहां 300 चूल्हे पर 12 प्रकार के व्यंजन बनाए जाएंगे। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS से जुड़कर बोकारो जिले की हजारों महिलाएं अपने जीवन स्तर में बदलाव ला रही हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़कर बोकारो जिला की हजारों महिलाएं अपने जीवन स्तर में बदलाव ला रही हैं। उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि JSLPS महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि समूह गठन की प्रक्रिया में और गति लाने की आवश्यकता है। उन्होंने समूहों को मुद्रा लोन का लाभ उठाने की भी सलाह दी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज मना रहा 79वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया राष्ट्र ध्वज। कहा आम लोगों के लिए कम होंगे टैक्स। 3.5 करोड़ रोजगार के लिए आज से नई योजना। राज्यपाल संतोष गंगवार ने रांची में किया झंडोत्तोलन। कहा राज्य सरकार ने किसानों का ऋण माफ कर उन्हें प्रदान की है आर्थिक राहत।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पैतृक गांव नेमरा में किया झंडोत्तोलन। विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में ध्वजारोहण के बाद राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने पेश किए इस साल के आंकड़े। राज्य भर से अब तक 197 नक्सली गिरफ्तार, 17 पुलिस मुठभेड़ में ढेर। और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का कल रामगढ़ के नेमरा में होगा संस्कार भोज। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के साथ साथ शामिल होंगे कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।